हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, जो कि मुझे 2013 से थे और कैसे मैंने उसको सॉर्ट आउट किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। वो सारी टेक्निक्स मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। और इसके अलावा भी हम क्यों लेट कर देते हैं, क्यों कभी कभी मैनिफेस्टेशन लेट हो जाती है या क्यों नहीं हो पाती, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो ये बात है 2013 की। 2013 में मैं माउंट आबू के अंदर थी। उस टाइम पे मुझे याद है, जो रूम हमें अलॉट हुआ था उसकी छत पर मैं बैठी थी अपना स्टमक पकड़ के। और उससे पहले भी मुझे बहुत बार प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन वो उस दिन बहुत ज़्यादा सीवियर था। क्यों था वो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। लेकिन उस टाइम पे जो मुझे एक क्लिक हुआ, एक टचिंग हुई, एक बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन टच हुआ, जो कि मैंने अभी कल परसों ही शेयर किया है। आप वो देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि कैसे हम अपने सेल्स गॉड को अपने सेल से कम्युनिकेट करवा सकते हैं और हमारे सेल्स हमको एक राइट मेडिसिन, एक राइट फूड की तरफ अपने आप लेकर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब वो मैंने मेडिटेशन किया। ऑटोमेटिकली कि गॉड की वो एनर्जी आ रही है उस हायर कॉन्शियसनेस से, और वो मेरे स्टमक में जो सेल्स हैं उनको हील कर रही है और उसको बता रही है, उससे बात कर रही है कि मेरे लिए परफेक्ट मेडिसिन क्या है और परफेक्ट फूड क्या है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, मतलब वैसे ही मैंने कुछ मेडिसिन ली और उससे टेम्परेरी ठीक हो गया, जैसे पहले ठीक हो जाता था। और फिर मैं वहाँ से वापस आई। फिर मैंने वो जो मेडिटेशन है ये मैंने कई दिनों तक किया, क्योंकि मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे रिजल्ट मिलने लग जाए, बस मुझे करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब मैं करती थी तो मुझे हीलिंग महसूस होती थी। तो एक बार जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, उस टाइम मैं जालंधर के अंदर थी, तो जब मैं फगवाड़ा पहुंची तो मेरा जो पीजी था वो था दूसरी डायरेक्शन के अंदर। ऑटोमेटिकली मैंने अपने आप को शिफ्ट किया और मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में था, मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं क्यों जा रही हूँ। और जब मैं आगे उस गली के अंदर गई और वहाँ पे मैंने एक शॉप देखी, उस शॉप के अंदर गई मैं, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स थे, पतंजलि के प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट जो क्या कहते हैं आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उसके अंदर थे। तो मैंने वो जो भैया थे उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने मुझे एक दो प्रोडक्ट्स जो है वो रेकमेंड कर दिए कि ये स्टमक इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आप लो। तो जी ठीक है, मैं घर आ गई। मैंने एक दो दिन ट्राई किए, सिर्फ एक दो दिन ही ट्राई किए, और वो दिन और आज का दिन मुझे कोई स्टमक इश्यूज़ नहीं है, कोई भी स्टमक इश्यू नहीं है। बात क्या है? बात ये है कि मुझे क्या पता था कि मुझे वहाँ जाना है। मुझे क्या पता था कि उस गली में मैंने कभी भी मैं गई नहीं थी, उस डायरेक्शन में मैं कभी नहीं गई थी, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई शॉप भी है। मैंने उस शॉप को फर्स्ट टाइम देखा था, और एक वो भैया जो कि डॉक्टर नहीं था, उसने मुझे एक राइट मेडिसिन सजेस्ट कर दी, जो कि इतना, मतलब जो मुझे इश्यूज़ रहते थे, बहुत पहले से रहते थे, जो कि इतने छोटे से प्रोडक्ट से वो ठीक हो गए। तो ये होता है मैजिक, जब हमारी एक्शंस बाद में होते हैं लेकिन हमारी एनर्जी पहले काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कहती है कि पहले आप हाई फ्रिक्वेंसी पे हो जाते हो, आप अपने अपने सेल्स को एनर्जी देते हो, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपसे राइट एक्शन करवाती है। तो जब आप अपने सेल्स को ऐसे गाइड करते हो तो आपके सेल्स खुद आपको एक राइट फूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खुद आपको लेकर जाते हैं एक राइट फूड की तरफ, एक राइट मेडिसिन की तरफ। आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, आपको आपका एक्शन जो है वो आपकी तरफ खींच कर आएगा, या आप उस एक्शन की तरफ बार बार जाओगे। एक्शन ज़रूर लेने हैं हमें, उसके लिए हमेशा रेडी रहना है, लेकिन एक राइट एक्शंस क्या होगा वो हमें हमारी वो एनर्जी ही बताएगी, जब हम अपनी एनर्जी को राइज करते हैं, जब हम उससे मेडिटेशन करते हैं। तो ये एक मेडिटेशन मैंने किया था। इसके बाद जो मेरा पीसीओडी प्रॉब्लम था वो मुझे मेन जो है वो 2017 से ज़्यादा स्टार्ट हुआ। उससे पहले भी होता था और मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली थी, लेकिन मुझे परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं मिला। मतलब कि मैंने मतलब मेडिसिन खा ली तो मैं ठीक हूँ, मेडिसिन नहीं खाई तो वो वही प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती थी, वो वाला सीन था। लेकिन 2017 में क्या हुआ, मैंने बहुत सारे अपने जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड मेरी छोटी छोटी बहुत सारी अट्रैक्शंस थी, मैनिफेस्टेशंस थी, तो उसके कारण मेरे अंदर एक फेथ था कि इसको भी मैं क्योर कर सकती हूँ। लेकिन डाउट भी था कि ये कैसे क्योर हो सकता है। और मेरा वेट 70 kg था, और मैंने बचपन से ही, मैं एक हेल्दी चाइल्ड रही हूँ, मतलब मेरा मतलब वेट
वेट जो है कभी कम नहीं होता था, चाहे मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ, कितनी भी डाइट तो वैसे मुझसे कभी होती नहीं थी खैर, लेकिन कभी भी थोड़ा खाना पीना कम करूँ तो उसका कोई असर नहीं होता था, और एक्सरसाइज का भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता था। हमेशा ही जो वेट जो है वो बढ़ा रहता था, लेकिन उसकी वजह से एक डाउट भी था। लेकिन फिर भी मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को एक जो है वेट लूज़ करने के बाद मेरी क्या मतलब बॉडी की क्या मतलब दिखने में कैसी होगी उसको मैं विजुअलाइज़ करती थी, देख के खुश होती थी। एक बेटर फीलिंग स्टोरी, मतलब कोई मुझे पूछता था तेरा वेट कितना, मैं जानबूझ के कम बताती थी। ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो कि मैंने अब्राहिम हिंग से सीखी थी कि आप अपनी बेटर फीलिंग स्टोरी दूसरों को बताओ, वो मत बताओ, आपकी प्रॉब्लम्स मत बताओ ज़्यादा, आप ठीक हो चुके हो ये बताओ उनको क्या पता कितना है। तो इस तरह से मैं जानबूझ के कम कम बताती थी, और हमेशा सोचती थी कि मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब मेरा जो पीसीओडी प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो चुका है। हमेशा देखती थी ऐसे, मतलब विजुअलाइज करती थी कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो 2017 के अंदर मैंने फिर से वही वाला मेडिटेशन किया। मुझे अचानक से याद आया कि वही अपने सेल्स को गाइड करना गॉड की हेल्प से। तो मैंने देखा कि दो चीज़ें मेरे साथ हुई। क्या चीज़ें मुझे मिली, एक तो एक जो सात्विक मोमेंट चैनल है वो जो डाइट रेकमेंड करते हैं वो मैंने मॉडिफाइड की अपने वे से। मैं कभी भी डाइट नहीं कर सकती, बस मैंने उनकी कुछ अच्छी चीज़ें उठाई, जैसे कि फ्रूट्स पहले खा लो, सैलेड पहले खा लो, जैसे डॉक्टर BS ग्रुप भी बोलते हैं कि उसके बाद आप अपना खाना खाओ। तो मैंने कोई डाइट नहीं करी, लेकिन बस सिर्फ ये कुछ चीज़ें ऐड करी कि फ्रूट्स को पहले ऐड कर लिया, सैलेड को खाने से पहले ऐड कर लिया, और थोड़ा सा अपना खाना रात का कम किया। बाकी मेरा सब कुछ वैसे था। ये डाइट मुझे जो है ऑटोमेटिकली वो मेडिटेशन करने के बाद जो है माइंड में क्लिक हुई। उसके बाद एक चीज़ और, एक क्लास में ऑटोमेटिकली मैं क्लास अटेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मुझसे वो क्लिक हो गया और वो क्लास ओपन हो गई। लिंक मेरे पास आया हुआ था, तो वो 7 चक्र मेडिटेशन पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने वो जो 7 चक्र मेडिटेशन कराया, उससे पहले मैंने कभी भी वैसे वाला मेडिटेशन नहीं किया था 7 चक्र से रिलेटेड। तो मैं उन ब्रदर को भी हमेशा थैंक्स बोलती हूँ जब भी वो मुझे मिलते हैं। तो वो दोनों चीज़ों ने मेरा पीसीओडी ठीक करा। मैंने उसको रेगुलर कई महीनों तक किया, और धीरे धीरे एक मैनिफेस्टेशन में ना लोग बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। देखो हमारी कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा होते हैं, किसी चीज़ में कम होते हैं। तो पेशेंटली हमें उसको करते रहना चाहिए, रिजल्ट्स हमेशा मिलते हैं। आप अपनी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस को नहीं भूलो, वो ही आपके लिए फेथ का काम करेंगी, और इससे आप बहुत बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो डिजीज़ होती हैं, लोग सारी उम्र लेकर भी घूमते रहते हैं तब भी ठीक नहीं होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है, मेडिसिन पे रहते हैं, कभी परमानेंट कभी नहीं होती हैं, टेम्परेरी होती है, कभी ठीक हो जाती है कभी नहीं होती हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन हमें राइट मेडिसिन राइट फूड प्रोवाइड करा सकता है कि हम उसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। और वो दिन और आज का दिन मुझे कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और वेट लूज़ भी मैंने इन्हीं डाइट से मेरा ऑटोमेटिकली हो गया। और मुझे एक एनिमा के बारे में किसी ने सजेस्ट किया, मेरी फ्रेंड ने, ठीक है, उसकी वजह से जो है वेट लूज़ करने में मुझे बहुत बहुत हेल्प मिली, और मेरा सारा डिटॉक्स हो गई बॉडी। तो ये सारी चीज़ें मैं अब देखती हूँ तो मतलब सिर्फ महसूस किया, फील किया, सेल्स को गाइड कराया, बेटर फील किया, बेटर फीलिंग स्टोरी दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की। चाहे इसको झूठ बोलना नहीं कहेंगे, इसे एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक समझिए। ऑटोमेटिकली लोग आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सेल्स आपको खींच कर ले जाएंगे। बस आपको खुश रहना है और गुड फीलिंग में रहना है कि आप ठीक हो, सब कुछ ठीक हो चुका है, बढ़िया है, और दूसरों को अपनी बढ़िया बातें ही बताओ, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। और ये जो मेडिटेशंस है ना, इनको रेगुलर करते रहो तो आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं आएगा, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबके कर्मास होते हैं, और मैं इसके साथ साथ एक और मेडिटेशन भी कर रही थी बहुत पहले से, जो कि मैं ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा मेडिटेशन फॉलो करती हूँ। तो वो हम कार्मिक अकाउंट को सेटल आउट करने के लिए एक मेडिटेशन हमें सिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे हैवी कर्मा होने की वजह से हमें रिजल्ट जल्दी नहीं दिखते हैं, और हम फिर सोचते हैं कि शायद मैनिफेस्टेशन मेरे लिए वर्क नहीं करे। मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क कर रही होती है, लेकिन उसको हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल करने में टाइम लग रहा होता है। तो मैं एक वीडियो एक सेपरेट अपलोड करूँगी, जिसमें मैं अपने ही लाइफ एक्सपीरियंसेस से बताऊँगी कि कैसे कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ चीज़ों में टाइम क्यों लगता है, और बहुत सारी रीजंस उसमें डिस्कस करूँगी। क्या चीज़ें हमारी कमी रहती हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए।
तो वो जो कार्मिक अकाउंट मेडिटेशन है वो भी हमें बहुत हेल्प करता है। जब उसको करने के बाद आप ये जो 3 टेक्निक्स इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किए हैं, जो हम अपने कॉल को क्या कहते हैं गॉड से कम्युनिकेट करवाना, 7 चक्रा मेडिटेशन हो गया, और इसके अलावा बेटर फीलिंग स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करना। तो ये 4 अगर आप ट्रिक्स जो है, मेडिटेशन ट्रिक्स अगर आप करते हैं, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ही हैं, अगर आप इसको करते हैं तो आप दूसरों को भी सिखाइए, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, आपके मदर, आपका कोई भी इश्यूज़ हैं, सबके लिए वर्क करेगा। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहे। अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।